आज 9 जनवरी 2019 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। पौष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। तृतीया तिथि है दोपहर 2:38 तक और उसके बाद चतुर्थी तिथि। धनिष्ठा नक्षत्र है देर रात 2:49 तक और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 1:15 पर। आज भद्रा है देर रात 4:01 से और पंचक प्रारंभ हो रहे हैं दोपहर 1:15 से। मेष राशि वाले काम के प्रति समर्पित हैं पर किसी नए विकल्प को तलाश रहे हैं और वो नया विकल्प आपको किसी न किसी परेशानी में भी डाल सकता है और आपकी मुश्किलों को भी बढ़ा सकता है। इसलिए भी आपको अपनी यथास्थिति बनाए रखनी होगी और किसी भी तरह के खतरे से फिलहाल बचना होगा। क्या करना चाहिए समूह में? अपने हालात को इस रूप से समझें कि वो संभले रहें। कामकाज की स्थिति मदद कर रही है और पैसे की स्थिति आपके लिए आपके अपनों की ज़रूरतों को पूरा कर रही है। इस बात से भी संतोष पालें कि ज़िंदगी अपनी रफ्तार से आपके लिए सुखद ही बनी हुई। वृषभ राशि वालों के हालात चुनौती भरे ज़रूर हैं, लेकिन आपको कई तरह से मदद भी मिल रही है। आपको इस बात का भी आभास है कि लोग आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं और आपकी हर तरह से मदद ही करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आंख बंद करके किसी पर भरोसा करने से फिलहाल आपको बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समूह में? रिश्तों के प्रति जागरूक रहना इस समय बहुत ज़रूरी होगा। खासकर काम या कारोबार के क्षेत्र में लोगों की बात को ज़्यादा समझना होगा ताकि आपसी तालमेल भी बना रहे और हालात भी सुखद बने रहें। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि इस समय कामकाज ही आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र है और काम के प्रति अपनी तवज्जो भी लगाए रखनी है और अपनी मेहनत भी उस रूप से बढ़ानी है कि आपकी प्रतिभा उभर कर आए। मुश्किल समय इसलिए है क्योंकि पैसे से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं और इसे भी साथ ही साथ योजना बनाकर चलाने की जरूरत है। कर्क राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं और परिस्थितियां अनुकूल हैं। सब कुछ इस रूप से चल रहा है जो आपको मदद करे और आपकी अच्छाई को बनाए रखे। ऐसे में हालात आपका हर तरह से साथ निभाते चले जाएं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समूह में? दोस्तों के प्रति आपके विचार अच्छे हैं पर अपनी बात मनवाने के प्रयास में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए भी आपको हालात से समझौता करना पड़ सकता है। खासकर अपनी कही हुई बात में बहुत सारी विनम्रता लाने की जरूरत है। सिंह राशि वालों के हालात उतने अनुकूल नहीं है जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि आपके मन का भटकाव आपके फैसलों में गलती करवा सकता है और इसी चीज से इस समय बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपकी मेहनत खुद ब खुद उभर कर आएगी और ऐसा करने से ही आपके कामकाज की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। कन्या राशि वालों के लिए मुश्किल भरा समय है, लेकिन आप अपनी मेहनत से उसे संभाल पाएंगे क्योंकि आपके अंदर इस समय लोगों से जुड़कर बहुत सारी परिस्थितियों को संभालने की अच्छाई बनी हुई है, जिसका पूरा फायदा आपको इस समय उठा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए समूह में? जिंदगी के पल मिली जुली परिस्थितियों से बनते हैं। अगर उसमें आपकी अच्छाई जुड़ी रहे और अपनों के करीब आने का मौका मिला रहे तो बहुत कुछ आसानी से संभाला भी जा सकता है। इसी बात को भली भांति समझ लेने की भी जरूरत है। तुला राशि वालों को किसी भी तरह के परिवर्तन से बचकर निकल जाने की जरूरत है। किसी भी तरह के झगड़े में पड़ना भी ठीक नहीं, इसलिए अपने काम से मतलब रखें और निजी जीवन के तालमेल को बनाए रखें क्योंकि वही इस समय प्राथमिकता का क्षेत्र है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी कोशिशों को मजबूत करने से फायदा जरूर होगा क्योंकि उसमें आपकी मेहनत भी लगेगी और आपकी काबिलियत भी लगेगी। कुछ भी नया सीखने का प्रयास भी इस समय कारगर हो सकता है जो आपको आगे चलकर मदद जरूर करे। वृश्चिक राशि वालों के अंदर कुछ बेहतर करने की इच्छा भी है और प्रतिभा भी और लोगों की सहायता और सहयोग भी आपको भरपूर मिला हुआ है जो आपको नई दिशा में चलने के लिए प्रेरित करे। ऐसे में कुछ सीखने का मौका मिल जाए तो परिस्थितियां और खुशगवार हो जाएंगी। क्या करना चाहिए समूह में? आप मेहनत कर रहे हैं इसलिए हर छोटी बात में बहस छिड़ सकती है। अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए किसी ऐसी बातचीत में पड़ने से बचना होगा जो आपको परेशानी में डालती चली जाए। इसलिए अपने अंदर बहुत सारी शांति बनाए रखनी होगी। धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक खुशियां बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में अपनों के करीब आने का जो भी मौका मिले उसे हाथ से न जाने दें। चाहे हालात आपको दूर ही क्यों न ले जा रहे हो, फिर भी अपनों के प्रति सहानुभूति और सद्भावना बनाए रखें। क्या करना चाहिए समूह में? जिस भी रूप से बातचीत करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे उससे फायदा जरूर होगा क्योंकि हालात आपके हित में बनते चले जाएंगे। कामकाज की स्थिति को सुधारना भी आसान हो जाएगा और जिंदगी में आगे बढ़ने के कई सारे अच्छे मौके मिलेंगे। मकर राशि वालों को घर परिवार में अपनों से अच्छी प्रेरणा मिल सकती है जो आपके हालात को बेहतर करने में भी सक्षम हो। ऐसे में आर्थिक स्थिति इस वजह से सुधर सकती है क्योंकि कामकाज से लाभ का योग बना हुआ है और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी बचत को संभाले रखना होगा और किसी भी तरह के बड़े खतरे में
पढ़ने से बचना होगा। कुंभ राशि वालों के लिए काम से भी लाभ है और आपकी मेहनत भी उसमें अपना पूरा योगदान दे रही है। अच्छाई इस रूप से भी है कि आपकी बचत बढ़ रही है और उसके पीछे भी आपके काम से जुड़ी अच्छाई ही बनी हुई है। क्या करना चाहिए समूह में? मुश्किल भरा समय इसलिए है क्योंकि लोगों की अच्छी भूमिका के पीछे भी कई तरह की छुपी हुई परिस्थितियां हो सकती हैं। आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए या मुश्किलें बढ़ती चली जाएं, ऐसा हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ही ज़रूरत है। मीन राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं क्योंकि नई संभावनाएं उभर रही हैं। ऐसे में हालात भी आपकी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं, जिसके चलते आपकी मेहनत उभर कर आए। फिर भी रोज़मर्रा की चुनौतियों को संभाल कर ही चलना पड़ेगा आपको। क्या करना चाहिए समूह में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनों का सहयोग बहुत अहम है, जो इस समय आपको पूरा फायदा दे सकता है। इसलिए अपनों से उलझते चले जाने से बचना होगा ताकि ये अच्छाई आपके लिए लगातार बनी रहे।